वक्त खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। राजस्थान संकट को लेकर पायलट से बातचीत की है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है इस पूरे मामले में, अशोक गहलोत से बज़ाहिर है कि सचिन पायलट की नाराजगी और एक तरफ जो भी सियासी संकट राजस्थान में बीते दिनों आया, उसके बाद ये काफ़ी अहम मुलाकात हम कह सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है सचिन पायलट की, और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस वक्त राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच जो मुलाकात हुई है वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज़ 8 फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जाहिर है कि राजस्थान में जो भी सियासी संकट आया, बीते दिनों लंबे वक्त से लड़ाई चली और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आए, लेकिन क्या हम माने रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा था कि सचिन पायलट के पास बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं, क्या उसी का हम नतीजा माने कि एक पहल जो है की गई है पायलट की तरफ से? दीपक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने इस विवाद को हल करने की तरफ एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने का मादा दिखाया है। जो मध्य प्रदेश में नजर आया था हमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी के बहुत ही करीबी मित्र माने जाते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा कि न राहुल गांधी जी की तरफ से पर्दे के पीछे की क्या गतिविधियां रही वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के मसले को लेकर हमने देखा कि सचिन पायलट कभी बियॉन्ड कंट्रोल नहीं हुए, यानी वो नाराज थे। विधायक भी कांग्रेस के होटल में रुके, लेकिन ये स्थितियां नहीं दिखी कि सचिन पायलट ने पहले ही दिन ये संकेत दे दिए कि वो अब अलग पार्टी बनाएंगे या पार्टी छोड़ने का इरादा कर लिया है, जो कांग्रेस के लिए हमेशा उम्मीद की किरण बना रहा। इसका मतलब था कि मध्य प्रदेश के कॉन्ट्ररी राजस्थान के मसले पर कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के टॉप लीडर्स सचिन पायलट के साथ निरंतर संपर्क और संवाद बनाकर रखे हुए थे, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। और यही वजह है कि इस घटनाक्रम के करीब 15-20 दिन के बाद हम ये देख रहे हैं कि वो घटनाक्रम हुआ जिसको बहुत असंभव माना जा रहा था कि सचिन पायलट किसी भी तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये मुलाकात हो गई। और अब खबर ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों उस चर्चा को लेकर डिकोड कर रहे हैं, आपस में बैठकर उनकी बात हो रही है कि सचिन पायलट ने जो मसले रखे होंगे राहुल गांधी के समक्ष, उनको लेकर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ भी सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो कम से कम एक मजबूत समाधान की तरफ कांग्रेस बढ़ती नजर आई है इस मसले पर। और बीच में एक घटनाक्रम और हो गया, शायद गहलोत साहब की किस्मत भी अच्छी है कि कुछ बीजेपी में भी नाराजगी के स्वर वहां बहुत तेजी से उभर कर सामने आए हैं। बीजेपी के विधायकों में वसुंधरा राजे जी की चुप्पी और कथित नाराजगी की भी बड़ी चर्चा है, तो ये भी एक संजीवनी बना है राजस्थान में कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर इस मसले पर सचिन पायलट को राजी करके मजबूती के साथ और फिर एक मंच पर अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर फिर बिठाने में कामयाब होते हैं या कोई मजबूत फार्मूला लेकर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी कांग्रेस की, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के नेताओं में एक उम्मीद की किरण भी बन सकती है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, और उनका भी यही मानना है कि अगर अब ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो मुलाकात हुई है, सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, तीनों के बीच बातचीत को एक डिकोड किया जा रहा है, और क्या अब वापस नाराजगी दूर करके कांग्रेस के सभी नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या एक बार फिर एक मंच पर नजर आते हैं? क्योंकि राजस्थान का सियासी उठापटक, और जाहिर है कि सचिन पायलट की एक तरफ नाराजगी, अशोक गहलोत की एक तरफ अपनी सरकार पर मंडराते बादल, हालांकि वो छट गए थे, लेकिन जो नाराजगी है, सबसे महत्वपूर्ण बात, अशोक गहलोत से नाराज जो चल रहे थे सचिन पायलट, वो अब इस बैठक के बाद क्या रुख होता है, सचिन पायलट का क्या रुख होता है, ये देखना होगा।